अब मैं बहुत ही खूबसूरत, हजरात पहली बार आपके इस दयार में भी आए हैं। हिंदुस्तान के मुशायरों में भी मुझे कम मिले, शुमाली हिंदुस्तान में, लेकिन मैंने सिर्फ एक बार इनका कलाम मस्कत में सुना था। तंजिया और मज़ाहिया कलाम, तमाम तर अदब और तहजीब को साथ रखते हुए किस तरह से तंजिया और मज़ाहिया कलाम कहा जाता है, ये हमने सीखा है जनाब गिरगिट अहमदाबादी से। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और आप देखिए कि तंज़ व मज़ाह भी किस किस तरीके से कि अदबी अस्तर भी कायम रहे, साहित्यिक अस्तर भी कायम रहे, और उसी के साथ साथ आप हजरात में कभी तबस्सुम ज़ेर लब हो जाए और कभी आप क़हक़हों को फ़रोग़ देने लगे। गुजारिश है जनाब गिरगिट अहमदाबादी से कि वो अपने कलाम से हम लोगों को नवाजें। जो मुझसे छोटे हैं उन्हें दुआ, जो मेरी उम्र के हैं उन्हें सलाम, जो उम्र में बड़े हैं उन्हें मुअद्दिबाना सलाम, और जो बहुत बड़े हैं उन्हें आखिरी सलाम। शायरों को सुनने के लिए इतना बड़ा मजमा मौजूद है, यह देखकर मुझे बड़ी हैरत होती है। वरना जब भी शायरी सुनने की बात आती है तो लोगों का रिएक्शन, उनका रद्द अमल बड़ा अजीब होता है। एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, वक्त गुजारने के लिए सामने की सीट पर बैठे हुए आदमी को अपना तारुफ देते हुए मैंने कहा कि हज़रत मेरा नाम रोशन खान गिरगिट है और मैं शायर हूँ। तो वो कहने लगे कि देखिए साहब, मैं एक बहुत ही शरीफ आदमी हूँ। जब मैंने कहा कि मेरा नाम रोशन खान गिरगिट है, मैं शायर हूँ, तो फट से बोले कि देखिए साहब, मैं एक बहुत ही शरीफ आदमी हूँ और बहरा हूँ। लेकिन खुदा का शुक्र है कि आप लोग शरीफ तो हैं मगर बहरे नहीं हैं, और साथ ही गूंगे भी नहीं हैं, बराबर जवाब दे रहे हैं। तो चलिए, हाँ, जब बात चलिए तो मुझे एक बात और याद आ रही है शायरों के ताल्लुक से कि एक साहब रास्ते पे चलते चलते बेहोश हो गए। किसी ने कहा कि इन्हें प्याज सूंघाओ, प्याज सूंघाई, होश में नहीं आए। किसी ने कहा चप्पल सूंघाओ, चप्पल सूंघाई, होश में नहीं आए। किसी ने कहा जूता सूंघाओ, जूता सूंघाया, होश में नहीं आए। तो एक साहब ने कहा कि यार मैं तो इनको पहचानता हूं, ये तो शायर हैं। तो कहा कि इनको माइक सूंघाओ। तो मुझे भी माइक सूंघाया नहीं बल्कि थमा दिया गया है। तो अब आप लोग भी सर थाम के बैठिए। तो अपनी जात से शुरू करता हूं 4 मिसरे कि मैंने अज़राहे शिकायत अपने बेटे से कहा, मैंने अज़राहे शिकायत अपने बेटे से कहा, क्यों कमर कसते नहीं तुम शेर गोई के लिए, क्यों कमर कसते नहीं तुम शेर गोई के लिए। सर झुकाकर सर्द लहजे में दिया उसने जवाब, एक ही काफी है इस घर की तबाही के लिए। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। मैंने अज़राहे शिकायत अपने बेटे से कहा, क्यों कमर कसते नहीं तुम शेर गोई के लिए। सर झुकाकर सर्द लहजे में दिया उसने जवाब, एक ही काफी है इस घर की तबाही के लिए। लेकिन मेरे बेटे को यह बात मालूम नहीं थी कि शायरी बड़े काम की चीज है, खास करके जब अनचाहे मेहमानों को भगाना हो। तो मेहमान को मैं घर से इस तरह भगाऊंगा, मेहमान को मैं घर से इस तरह भगाऊंगा, मेहमान को मैं घर से इस तरह भगाऊंगा। मैं अपनी सभी गजलें गा गा के सुनाऊंगा, मैं अपनी सभी गजलें गा गा के सुनाऊंगा। मेहमान भागने को तो तैयार हुआ, मगर जाते जाते किस तरह बदला लिया। मेहमान ने ये कहकर तस्वीर मेरी मांगी, मेहमान ने ये कहकर तस्वीर मेरी मांगी। उल्लू किसे कहते हैं बच्चों को दिखाऊंगा, उल्लू किसे कहते हैं बच्चों को दिखाऊंगा। शुक्रिया। और हजरात, हमारी नजर में किसी की भले कुछ ना इज्जत हो, मगर दूसरों की नजर में उसका कुछ मकाम होता है, मर्तबा होता है। छोटी सी नज़्म, 6 मिसरे हैं कि बिल्ली ने एक शेर से रोते हुए कहा,
इतना सितम भी मुझ पे खुदारा न कीजिए। बिल्ली ने एक शेर से रोते हुए कहा, इतना सितम भी मुझ पे खुदारा न कीजिए, होती है मेरी ओर से कुछ भूल चूक तो बेवक्त मुझ पे गुस्सा उतारा न कीजिए। होती है मेरी ओर से कुछ भूल चूक तो बेवक्त मुझ पे गुस्सा उतारा न कीजिए। आइंदा इतनी बात का रखें जरा ख्याल, आइंदा इतनी बात का रखें जरा ख्याल, चूहों के सामने मुझे मारा न कीजिए। वाह 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 वाह। आइंदा इतनी बात का रखें जरा ख्याल, चूहों के सामने मुझे मारा न कीजिए। और इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक तो सुखी लोग और दूसरे शादीशुदा लोग। तो लीजिए मैं दूसरे ग्रुप की बात करता हूं कि मेरी उजड़ी हुई बगिया सजा दो, मुझे मंत्र कोई ऐसा सिखा दो, बने शोला से शबनम मेरी बीवी, रहे काबू में हरदम मेरी बीवी। मेरी उजड़ी हुई बगिया सजा दो, मुझे मंत्र कोई ऐसा सिखा दो, बने शोला से शबनम मेरी बीवी, रहे काबू में हरदम मेरी बीवी। ये सुनकर बोला साधु मैं हूं लाचार, न हो पाएगा मुझसे ये चमत्कार। ये सुनकर बोला साधु मैं हूं लाचार, न हो पाएगा मुझसे ये चमत्कार। सुनो मैं खुद कभी बनता न साधु, अगर होता मुझे बीवी पे काबू। वाह 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 वाह। सुनो मैं खुद कभी बनता न साधु, अगर होता मुझे बीवी पे काबू। और इसी कबील के 4 मिसरे और याद आ रहे हैं कि शादी करने के लिए जाता हुआ दूल्हे राजा, जब भी मैं देखता हूं दिल घबराता है। शादी करने के लिए जाता हुआ दूल्हे राजा, जब भी मैं देखता हूं दिल घबराता है। ऐसा लगता है जैसे कोई भोला पंछी, ऐसा लगता है जैसे कोई भोला पंछी पिंजरा खरीदने के लिए खुद जाता है। वाह वाह वाह। ऐसा लगता है जैसे कोई भोला पंछी पिंजरा खरीदने के लिए खुद जाता है। 4 मिसरे और बर्दाश्त कर लें कि मेरे शोहर बड़बड़ाते हैं हमेशा नींद में, मेरे शोहर बड़बड़ाते हैं हमेशा नींद में, डॉक्टर साहब जरा इसके लिए कुछ कीजिए। डॉक्टर बोला बहुत आसान है इसका इलाज, डॉक्टर बोला बहुत आसान है इसका इलाज, इनको दिन में बोलने का थोड़ा मौका दीजिए। अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। वाह बहुत सटिल है, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। कि डॉक्टर बोला बहुत आसान है इसका इलाज, इनको दिन में बोलने का थोड़ा मौका दीजिए। हमारे एक दोस्त से मैंने एक बार पूछा कि भाई मातृभाषा, मादरी जबान, ये क्यों पूछा जाता है? भाई घर में बाप भी तो रहता है। भाई आपकी मातृभाषा क्या, आपकी मादरी जबान क्या है? व्हाट इज योर मदर टंग? ये माँ को ही क्यों बीच में रखा जाता है भाषा के मामले में? पितृभाषा क्यों नहीं कहते हैं? पितरी जबान क्यों नहीं कहते हैं? बाप भी तो घर में रहता है। तो उसने कहा बेचारा बाप घर में रहता है लेकिन बोलती सिर्फ माँ ही है ना, इसीलिए ये लफ्ज पड़ा है मादरी जबान। और लीजिए अब थोड़ा सा ट्रैक चेंज करते हैं कि 4 मिसरे और। आदमी के हालात चाहे कितने ही खुशगवार क्यों ना हो जाए, उसकी फितरत कभी नहीं बदलती। 4 मिसरे कि मिल जाए अगर तुझको 25 किलो सोना, क्या हाल तेरा होगा दौलत के उजाले में। मिल जाए अगर तुझको 25 किलो सोना, क्या हाल तेरा होगा दौलत के उजाले में। ये सुन के भिखारी ने खुश होके कहा फौरन, ये सुन के भिखारी ने खुश होके कहा फौरन, तब भीख मैं मांगूंगा सोने के प्याले में। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। ये सुन के भिखारी ने खुश होके कहा फौरन, तब भीख मैं मांगूंगा सोने के प्याले में। और कहा जाता है कि भीख के धंधे में कोई घाटा नहीं है, लेकिन मैं साबित कर सकता हूं कि सबसे ज्यादा घाटा इस धंधे में होता है। एक भिखारी की जबान से 4 मिसरे मुलाजा फरमाइए कि मैं जब भी आता हूं भीख लेने तो कहते हो तुम मुआफ करिए, मैं जब भी आता हूं भीख लेने कहते हो तुम मुआफ करिए। हमेशा ही यह जवाब सुनकर हुजूर मैं तंग आ चुका हूं,
हमेशा ही ये जवाब सुनकर हुजूर मैं तंग आ चुका हूं। पता भी है तुमको इसका साहब कि पिछले 17 बरस के अंदर मुआफ लोगों को करते करते करोड़ों रुपया गंवा चुका हूं। वाह वाह वाह। पता भी है तुमको इसका साहब कि पिछले 17 बरस के अंदर मुआफ लोगों को करते करते करोड़ों रुपया गंवा चुका हूं। और दोस्तों, मैं भिखारी की एक खास किस्म आपको बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक मतला और एक शेर बर्दाश्त करना होगा कि कुर्सियां आई हैं जब भी जालिमों के हाथ में, कुर्सियां आई हैं जब भी जालिमों के हाथ में, यूं लगा बंदूक आई बंदरों के हाथ में, यूं लगा बंदूक आई बंदरों के हाथ में, और तेज हैं घोड़े मगर आगे निकल सकते नहीं। तेज हैं घोड़े मगर आगे निकल सकते नहीं, क्योंकि उन सबकी लगामें हैं गधों के हाथ में, क्योंकि उन सबकी लगामें हैं गधों के हाथ में। और देखिए भिखारियों की एक खास किस्म कि हमने देखे हैं कई चालाक ऐसे भी फकीर, हमने देखे हैं कई चालाक ऐसे भी फकीर, होता है जिनका कटोरा दूसरों के हाथ में। वाह वाह। हमने देखे हैं कई चालाक ऐसे भी फकीर, होता है जिनका कटोरा दूसरों के हाथ में। और अब मैं आपको एक कव्वाला सुनाता हूं। वैसे कव्वाला लफ्ज जो है वो कव्वाली की तानीस है, लेकिन यहां पर मैंने कव्वाली की बिगड़ी हुई शक्ल के तौर पर उसको इस्तेमाल किया है। मुलाहिजा फरमाएं। अगर मेहनत से तुमने दूध का हलवा बनाया है, अगर मेहनत से तुमने दूध का हलवा बनाया है, अगर मेहनत से तुमने दूध का हलवा बनाया है, तो मैंने भी उसे बेगम बड़ी मुश्किल से खाया है। तो मैंने भी उसे बेगम बड़ी मुश्किल से खाया है। और जरा सी भी नहीं झुकती है गर्दन डॉक्टर साहब, जरा सी भी नहीं झुकती है गर्दन डॉक्टर साहब। क्या तुमने मुझको खुददारी का इंजेक्शन लगाया है? वाह। क्या तुमने मुझको खुददारी का इंजेक्शन लगाया है? और सुना है और जरा सी भी वफादारी न आई तेरी फितरत में, जरा सी भी वफादारी न आई तेरी फितरत में। तुझे 25 बोतल खून कुत्ते का चढ़ाया है। जरा सी भी वफादारी न आई खून में तेरे, जरा सी भी वफादारी न आई खून में तेरे। तुझे 25 बोतल खून कुत्ते का चढ़ाया है। और अब इसी शेर को जाविया बदलकर सुना है एक कुत्ता भूल बैठा है वफादारी, सुना है एक कुत्ता भूल बैठा है वफादारी। रगों में उसकी जब से खून इंसान का चढ़ाया है। वाह वाह। रगों में उसकी जब से खून इंसान का चढ़ाया है। और आदमी कितना ही काबिल क्यों ना हो, अगर हम उसको गलत जगह पर लगा दें तो वो आदमी किसी काम का नहीं रहता। कि मैं एक मजबूत ताला हूं मगर क्या फायदा होगा, मैं एक मजबूत ताला हूं मगर क्या फायदा होगा। मुझे टूटे हुए दरवाजे पर तुमने लगाया है। मुझे टूटे हुए दरवाजे पर तुमने लगाया है। खुदा हाफिज। शुक्रिया। तो मुझे 4 मिसरे और याद आ रहे हैं कि मेरी बस्ती में है एक ऐसा भी अंधा यारो, जब भी टकराता है लड़की से ही टकराता है। मेरी बस्ती में है एक ऐसा भी अंधा यारो,
जब भी टकराता है लड़की से ही टकराता है। हाँ, मगर सामने आ जाए कोई बुढ़िया तो पढ़ के लाहौल वो कतरा के गुजर जाता है। पढ़ के लाहौल वो कतरा के गुजर जाता है। और एक छोटी सी नज्म और कि रेल के डिब्बे में ये किस्सा हुआ, एक बच्चा जोर से रोने लगा। रेल के डिब्बे में यह किस्सा हुआ, एक बच्चा जोर से रोने लगा। मां ने समझाने की कोशिश की बहुत, उसको बहलाने की कोशिश की बहुत, थक के आखिर लोरियां गाने लगी, बिजलियां कानों पे बरसाने लगी। थक के आखिर लोरियां गाने लगी, बिजलियां कानों पे बरसाने लगी। 10 मिनट जब लोरियां वो गा चुकी, तिल मिलाकर बोल उठा एक आदमी कि बहन जी इतनी सी कृपा कीजिए, आप इस बच्चे को रोने दीजिए। बहन जी इतनी सी कृपा कीजिए, आप इस बच्चे को रोने दीजिए। अब जो गीत मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसकी तमहीद के तौर पर एक छोटी सी नज्म कि एक नेता कर रहे थे हेलीकॉप्टर से सफर, गांव के खेतों पे से जिस दम हुआ उनका गुजर, बोले वो फेंकूं अगर मैं 500 के 5 नोट, पाएंगे जो लोग होंगे वो खुशी से लोटपोट। एक चमचा बोल उठा नोट 100 के फेंकिए, 5 लोगों की जगह 25 को खुश कीजिए। एक चमचा बोल उठा नोट 100 के फेंकिए, 5 लोगों की जगह 25 को खुश कीजिए। दूसरा चमचा यूं बोला नोट 10 के फेंक कर 250 लोगों के दिल में भर दो खुशियों की लहर। बोला पायलट 1 रुपए के नोट की बरसे फुहार, तो समझ लो उससे खुश हो जाएंगे 2500। सारे चमचे दे रहे थे अपना अपना मशवरा, तब अचानक ट्रांसमीटर में से आई ये सदा कि नोट के यूं फेंकने से कुछ न होने पाएगा, फेंक दो नेता को सारा देश खुश हो जाएगा। वाह 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 वाह। दूसरी बार फेंकूं वाह कि एक नेता कर रहे थे हेलीकॉप्टर से सफर, गांव के खेतों पे से जिस दम हुआ उनका गुजर, बोले वो फेंकूं अगर मैं 500 के 5 नोट, पाएंगे जो लोग होंगे वो खुशी से लोटपोट। एक चमचा बोल उठा नोट 100 के फेंकिए, 5 लोगों की जगह 25 को खुश कीजिए। दूसरा चमचा यूं बोला नोट 10 के फेंक कर 250 लोगों के दिल में भर दो खुशियों की लहर। सारे चमचे दे रहे थे अपना अपना मशवरा, तब अचानक ट्रांसमीटर में से आई ये सदा कि नोट के यूं फेंकने से कुछ न होने पाएगा, फेंक दो नेता को सारा देश खुश हो जाएगा। फेंक दो नेता को सारा देश खुश हो जाएगा। और एक बस 2 बार फेंक चुके, अब ज्यादा नहीं। अब मैं आपको एक गीत सुनाने जा रहा हूं, एस डी बर्मन साहब का गीत है, प्रेम के पुजारी हम हैं रस के भिखारी, हम हैं प्रेम के पुजारी। यह गीत आप मुझसे सुनिए। कुर्सी के पुजारी, कुर्सी के पुजारी हम हैं वोट के भिखारी, हम हैं वोट के भिखारी। ओ कुर्सी के पुजारी। गीत का पहला बंद, जब बंद पूरा हो तो तालियां जरूर बजाना भैया, हाँ, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ। राजा गए गोरे भागे बदला सिस्टम सारा, राजा गए गोरे भागे बदला सिस्टम सारा। अब तो भारतवासियों पर राज है हमारा, अब है हिंदुस्तान जंगल और हम शिकारी। कुर्सी बंद पूरा हुआ। अच्छा, वाह 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 वाह। हमने दल बदला है लेकिन दिल नहीं बदला है, हमने दल बदला है लेकिन दिल नहीं बदला है। सिर्फ नैया बदली है साहिल नहीं बदला है। वाह। फूल हाथों में हमारे
जेब में कटारी, कुर्सी के पुजारी। वाह वाह, शुक्रिया। वाह वाह वाह। कहता है शैतान झुक कर आइए गुरुजी, वाह। कहता है शैतान झुक कर आइए गुरुजी, गुरु नए शैतानी के सिखलाइए गुरुजी। हैं सभी शैतान बंदर और हम मदारी, वाह 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 वाह। कुर्सी के पुजारी। और ये बंद पेश करने से पहले बता दूं कि हिंदुस्तान में एक त्यौहार है नाग पंचमी। उस दिन नाग की पूजा की जाती है। इस बात को मद्देनजर है रखते हुए ये बंद मुलाहिजा फरमाएं कि खून में हम लोगों के है जहर वो तूफानी, सांप अगर डस ले हमें तो मांगे फिर न पानी। खून में हम लोगों के है जहर वो तूफानी, सांप अगर डस ले हमें तो मांगे फिर न पानी। नाग पंचमी को तुम अब पूजा करो हमारी, वाह वाह वाह। कुर्सी के पुजारी। और आखिरी बंद इस गीत का, मत कहो हमने किया है देश का कबाड़ा, मत कहो हमने किया है देश का कबाड़ा, बल्कि तुमने खुद ही मारा पांव पर कुल्हाड़ा। सौंप दी कुर्सी हमें ये भूल है तुम्हारी। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। हजरात, ये जनाब गिरगिट अहमदाबादी थे। मैं आपको ये बता दूं कि अभी हमारे बहुत से मोतबर शोराए कराम कि जिनके अल्फाज के जीरो बम में आपकी दिल की धड़कनें शामिल होंगी, अपना कलाम सुनाने को बाकी।